तो अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर हैं और अगर आपको ये नहीं पता है कि कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जिन्होंने भी मेरा ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखा होगा डेफिनेटली वो इस डायग्राम से पूरी तरह से फेमिलियर होंगे, जहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल, कॉइन और टोकन के बीच में डिफरेंस बताया था। बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है हमारे कॉइन और टोकन में। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आइए पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल की बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कॉइन की, कि मतलब प्रोटोकॉल और कॉइन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसपास की टर्म्स हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टोकन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल की। अगर बात करें प्रोटोकॉल की तो प्रोटोकॉल सिंपली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे कि इंटरनेट की अगर दुनिया की बात करें, वेब 2.0 की बात करें तो वहाँ पे भी रूल्स थे। जैसे कि आपका HTTP प्रोटोकॉल था, आपका TCP/IP प्रोटोकॉल था, आपका UDP प्रोटोकॉल था। तो ये सब एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन प्रोटोकॉल्स का क्या काम होता है। उसी तरह से हमारे क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में हमारे वेब 3.0 में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, इथेरियम एक प्रोटोकॉल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सब एक प्रोटोकॉल है और इन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ये वो रूल्स क्या हैं इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि भाई ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तो मैंने बिटकॉइन और इथेरियम ही दिखाया है, वेव एक प्रोटोकॉल है, रिपल एक प्रोटोकॉल है, ये भी अपने एक प्रोटोकॉल है। तो हर एक प्रोटोकॉल के अपने खुद एक रूल्स होते हैं, खुद अपने डिफाइंड रूल्स होते हैं। मतलब हर एक प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि भाई मुझे कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो नहीं करना है। तो जैसे कि ये क्या है ये रूल्स, पहले इनके बारे में पहले आइए बात करें। तो आइए इन रूल्स या फिर इन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बिटकॉइन या इथेरियम अलग अलग से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले रूल की, तो किस तरह से जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जो हमारा ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, हमारा जो इथेरियम का नेटवर्क है, उसमें जो पीयर्स होते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। किस तरह से ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब कि किस तरह से भाई हम वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ये सब कैसे होगा, ये एक प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। किस तरह से माइनिंग होगी, ये भी एक प्रोटोकॉल ही डिसाइड करता है। अगर आप बात करो बिटकॉइन की और आप बात करो इथेरियम की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में भाई हो सकता है माइनर को कुछ लाइक एक्स नंबर ऑफ बिटकॉइन मिल रहा है, वहीं इथेरियम में माइनर को कुछ एक्स नंबर ऑफ ईथर मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये भी कौन डिसाइड करता है, ये आपके प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, बिटकॉइन के अपने ये सेट ऑफ रूल्स होंगे, इथेरियम के अपने ये सेट ऑफ रूल्स होंगे। अब बात करते हैं क्वाइन की। अब यहाँ पे क्वाइन कहाँ से आ जाता है, तो हर एक प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी प्रोटोकॉल होता है हर एक प्रोटोकॉल कुछ ना कुछ क्वाइंस प्रोवाइड करता है। जैसे बिटकॉइन जो कि ये प्रोटोकॉल है, ये आपको कुछ क्वाइंस प्रोवाइड करता है जो कि बिटकॉइन ही है। एक्चुअली में बिटकॉइन के केस में प्रोटोकॉल का नाम ही बिटकॉइन है और उसके क्वाइन का नाम भी बिटकॉइन है। वहीं पे अगर हम बात करें इथेरियम की, तो हमारे इथेरियम के केस में क्या है, हमारे इथेरियम के केस में ये जो हमारा इथेरियम है, इसके केस में क्या है, हमें मिलते हैं ईथर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये ईथर जो है ये तो टोकन होता है ना। नहीं, ये टोकन, सॉरी मैं इसको क्यों काट रहा हूँ, ये टोकन नहीं होता है, ये बेसिकली होता है आपका कॉइन, जो कि आपको प्रोवाइड कौन करता है, ये कॉइन आपको प्रोवाइड करता है, ये इथेरियम का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अभी भी मेरी बात पे बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा, ये मुझे पता है। तो आइए एक बार इसे चल के देखते हैं वेबसाइट पे, कॉइन मार्केट प्लेस पे। ओके, हम लोग आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे, मैंने प्लेस कह दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के टैब पे हैं और आपको यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, कई तरह की क्रिप्टो करेंसीज दिख रही हैं। और जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तो हम बात करते हैं कॉइन्स और टोकन्स की मिक्सचर की। और इस मिक्सचर को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो हम सिंपली यहाँ फ़िल्टर पे आएंगे। अभी आप देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे फ़िल्टर पे आया, मैंने क्या किया, ऐड फ़िल्टर किया। मैं ऑल क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें आप देखोगे हमारे ऑल क्रिप्टो करेंसीज में हमारे कॉइन्स और टोकन्स दोनों आते हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कॉइन्स को, ठीक है, और मैं यहाँ पे शो रिजल्ट्स करता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा जो बिटकॉइन है, जो हमारा इथेरियम है, अभी भी आपको इस लिस्ट में दिख रहा है। अगर मैं वापस से ऊपर जाऊँ और मैं यहाँ पे फ़िल्टर को क्लियर करूँ और मैं यहाँ पे अब दूसरा फ़िल्टर लगाऊँ जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टोकन्स को देखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे करूँ शो रिजल्ट्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लिस्ट में ना तो बिटकॉइन है, ना ही इस लिस्ट में आपका ईथर है, क्योंकि ईथर जैसा कि मैंने बोला, ईटीएच जैसा कि मैंने बोला, ये एक कॉइन है जो कि आपका इथेरियम का प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप अब आपको शायद मेरी बात पे यकीन हो गया होगा कि जो ये इथेरियम है, बेसिकली ये जो हमें ईथर प्रोवाइड करता है वो एक कॉइन है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहेंगे तो ERC20 क्या है। ERC20 एक टोकन है। अब ये टोकन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और लेट्स से अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे बिटकॉइन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है तो आप आ सकते हो बिटकॉइन की ओपन सोर्स कोड पे।
यहाँ पे आप देखोगे आपको बिटकॉइन सोर्स कोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक डायरेक्टरी दिखाऊं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं सोर्स के अंदर जा रहा हूँ चेन पेरम डॉट CPP में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोटोकॉल्स क्या क्या चीज़ें और डिफाइन करते हैं। जैसे आपका जो हाविंग पीरियड है राइट, जो आपके बिटकॉइन में होता है वो भी यहाँ पे डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूँ हाविंग, ये देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपका प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहा है। ठीक इसी तरह से आपका इथेरियम का भी अपना प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने बताया। आप इसके बारे में भी अगर जानना चाहो तो आप डेफिनेटली ये भी दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं टोकन्स की। तो बेसिकली टोकन्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो टोकन्स की अगर हम लोग डेफिनेशन को समझे तो टोकन की डेफिनेशन को जिस तरह से कि टोकन्स आर द टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी दैट रिप्रेजेंट्स एन एसेट और अ स्पेसिफिक यूज एंड रिसाइड्स ऑन देयर ब्लॉकचेन। अब इसका क्या मतलब है, हो सकता है अभी ना समझ में आए। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि ये एक बेकरी शॉप है, ठीक है। अब आपको इस बेकरी शॉप से कुछ सामान लेना है, तो भाई आप बेकरी शॉप पे सामान लेने के लिए आप क्या करोगे? लेट्स से ये एक केक है जो आप लेना चाहते हो, तो आप बेकरी शॉप पे ये केक लेने के लिए आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है, इस बेकरी शॉप वाले को पैसा देना है और बेकरी शॉप वाला फिर आपको ये केक ला के दे देगा, राइट। बट ये बेकरी शॉप ना ये थोड़ा अलग तरह से ऑपरेट करती है। ये कहती है भाई देखो ऐसा है कि इंस्टेड कि आप मुझसे ये केक खरीदो, आप मेरे से ना ये टोकन्स खरीद लो। और ये आपने देखा भी होगा, बहुत जगहों पे देखा होगा, 2 काउंटर लगे रहते हैं, वो कहते हैं ये पैसा आप देते हो उनको, वो आपको कुछ टोकन्स देते हैं। आप उन टोकन्स के थ्रू आप क्या खरीद सकते हो? उन टोकन्स के थ्रू आप खरीद सकते हो जो भी आपका मन है, राइट। ये समोसे वाले की दुकानों पर ज़्यादातर होता है वैसे। तो इस केस में क्या हुआ, बेकरी वाले ने, मतलब जो भी आपने पैसा बेकरी वाले को दिया, बेकरी वाले ने आपको कुछ टोकन्स दिए। अब आप इस टोकन्स के थ्रू क्या खरीद सकते हो? इस केक को खरीद सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ है, ये कुछ और नहीं, ये एक टोकन है। डेफिनेटली ये एक फिजिकल फॉर्म में टोकन है, बट ये भी एक टोकन है। क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो वापस से, टोकन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अभी क्रिप्टो करेंसी को हटा देते हैं, दैट रिप्रेजेंट एन एसेट और स्पेसिफिक यूज। इस केस में ये जो टोकन है, ये जो प्लास्टिक की कॉइन्स है, एक्चुअली में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केक को। सही कहा ना मैंने? तो ये प्लास्टिक के कॉइन्स इस केक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? टोकन्स हैं। अब यही चीज़ अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यही टोकन्स क्या करने में हेल्प करते हैं? यही टोकन्स आपको हेल्प करते हैं जब आप ICO में पार्ट लेते हो। आप ICO में जाते हो, आप ICO से टोकन्स खरीदते हो, उनको कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करते हो, वो आपको टोकन्स देते हैं। अब आप वो टोकन्स का यूज़ आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि जिसने वो ICO निकाला है, लेट्स से अमेजॉन ने ही एक ICO निकाला है, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखो। आप उस टोकन से क्या कर सकते हो? उस टोकन से आप कोई भी सामान जो अमेजॉन पे अवेलेबल है उसको खरीद सकते हो। तो वो टोकन एक्चुअली में क्या कर रहा है? वो टोकन जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑर्डर को, उस सामान को। और हर एक टोकन की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। ये भी हम लोगों ने देखा, वेव के अपने कुछ टोकन्स हैं, इथेरियम के अपने टोकन्स हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हर एक टोकन की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा टोकन्स क्या होते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आ गया हूँ ERC-20 टोकन पे। तो ये ERC-20 का डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब ये पूरी ERC-20 टोकन्स हैं। अगर आप इस ERC-20 टोकन को देखोगे तो ये जो ERC-20 टोकन है बेसिकली ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। और इस टोकन का यूज़ करके कोई भी मतलब अपने लिए ट्रांजैक्शंस करवा सकता है। मतलब टोकन का काम बेसिकली एट द एंड यही होता है कि आप अपना एक ICO बनाओ और उस ICO में अपना एक टोकन रखो और टोकन को लोग खरीदेंगे, आपके पास कुछ पैसा आएगा, इन द सेंस आपके पास कुछ क्रिप्टो करेंसी आएगी, वो आप अपने इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को आप ग्रो करोगे। और इसी तरह से मतलब ये ICO और जो एक आपका IPO का सीन होता है उसी तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आपको अब यहाँ से जो डिफरेंस है शायद थोड़ा और समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने बिटकॉइन के कोड को देखा, हम लोगों ने इथेरियम के कोड को देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं टोकन के कोड को, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो आई होप अब तो बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी कि एक्चुअली में टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो ये एक टोकन है जो कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, जो कि हमारे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप कोड यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।